अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत। जब तक बड़ी बेंच करेगी सुनवाई तब तक की मिली जमानत। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर दी थी चुनौती। केजरीवाल का मामला 3 जजों की बेंच को किया गया ट्रांसफर। 3 जजों की बेंच केजरीवाल मामले की करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। सीबीआई मामले में जेल में रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में फिलहाल मामला लंबित। 17 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, निर्दोष नहीं साबित हुए केजरीवाल। आप कर रही है लोगों को गुमराह। कोर्ट में ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का किंगपिन। कहा केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और एक पॉलिसी पैरालिसिस उत्पन्न हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जिद के कारण कि वो सीएम के पद से त्यागपत्र नहीं देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक इशारा भी आ गया है, इसलिए नैतिकता पर उनको त्यागपत्र अवश्य दें। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का बयान। कहा यह केवल अंतरिम जमानत है, आम आदमी पार्टी के लिए कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। अंतरिम जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं होता है और जहां तक मेरी जानकारी, एक बार ऑर्डर आने दीजिए पूरा। अभी एक मामले में मिली है। अरविंद केजरीवाल पे तो भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं। एक बार निर्णय पूरा आने दीजिए, उसके बाद समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी सरकार झूठे आरोपों के तहत किसी को भी डाल देती है जेल में। अब देश की हाईएस्ट कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी। आप इस बात को समझिए, जैसे ही न्याय बिंदु जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब गई भैंस पानी में, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहाँ गई, तिहाड़ के अंदर उनको उन्होंने अरेस्ट किया। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका बीजेपी पर हमला। कहा केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए लाई गई सीबीआई। साजिश के तहत सीबीआई ने किया था अरेस्ट। केजरीवाल सत्य के साथ थे और रहेंगे। ये जनता पार्टी को पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा ईडी ने झूठे केस में केजरीवाल को फंसाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। कहा कोर्ट ने दिया न्याय। दिल्ली में काम को रोकने के लिए केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है बीजेपी। महंगी बिजली दर को लेकर दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग पर चढ़े दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुआवजा पाने के लिए लोगों ने प्रयागराज हाईवे पर बनाए मकान। 2500 से ज्यादा मकानों का किया गया निर्माण। एक्शन में आया प्रशासन।
सिंगरौली हाईवे पर बनाए गए अवैध कब्जे पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान, कहा कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो मुआवजा नहीं मिलेगा बल्कि सजा मिलेगी। निश्चित रहें कि इस प्रकार से यदि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। मुआवजा तो मिलेगा नहीं बल्कि कटघरे में आएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी की रिपोर्ट जारी, कमेटी ने 2.33 लाख लोगों से सुझाव लिए थे। उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू होगा यूसीसी। यूसीसी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कानून लागू होने के बाद आसानी से मिलेगा न्याय, सभी के लिए समान होगी व्यवस्था। यूसीसी हमारा राज्य का बहुत बड़ा, राज्यवासियों ने जिस काम के लिए हमको चुना था, मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से यूसीसी यहाँ लागू होने के बाद अनेक जो कानूनों में आज जटिलताएं हैं वो सरल होंगी, आसानी से लोगों को न्याय मिल पाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ डाला वोट। महाराष्ट्र एमएलसी की 11 सीटों पर हो रहा मतदान। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है। 11 सीटों पर मैदान में उतरे 12 उम्मीदवार। शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। महाराष्ट्र कांग्रेस को एमएलसी चुनाव से पहले झटका। कांग्रेस के 3 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे, सिर्फ 34 विधायक ही बैठक में रहे मौजूद। कंगना रनौत के आधार कार्ड वाले बयान पर मचा घमासान, कहा मुझसे मिलना है तो आधार कार्ड लेकर आए साथ। कंगना के इस बयान पर विक्रमादित्य का तंज, कहा हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सदर में जो हमारा कार्यालय है ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए। बिहार में गिरते पुल पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर तंज, ट्वीट कर लिखा पुल ही नहीं सुशासनीय भ्रष्टाचार की गिर रही है मीनारें। सरकार ने पुल गिरने के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया। बिहार में गिरते पुलों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू परिवार को घेरा, कहा तेजस्वी यादव के माता पिता के पापों का फल बिहार की जनता आज तक भोग रही है। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके माता पिता के पाप का फल बिहार की जनता ने बरसों तक भोगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की एक बार फिर उठी मांग। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कांग्रेस की सरकार ने किया नजरअंदाज पीएम मोदी को बिहार, पीएम मोदी से बस। यूपीए की सरकार ने इसको नजरअंदाज किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार में बिहार को उन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी बिहार के बारे में सोचा है, पहले भी बिहार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। पूजा खेड़कर विवाद मामले में कमेटी ने शुरू की जांच। 2 हफ्ते में कमेटी की जांच होगी पूरी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दोषी पाए जाने पर किया जा सकता है बर्खास्त। आप ही ने मुझे बताया कि कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वॉट एवर माई सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। आईएएस पूजा खेड़कर की मां का वीडियो वायरल, हाथ में पिस्टल लेकर किसानों को धमकाती नजर आई पूजा की मां। रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर, फुटपाथ पर अतिक्रमण का आरोप। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीम ने किया निरीक्षण। आईएएस पूजा खेड़कर की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने किया जांच कमेटी का गठन। निजी कार पर लाल बत्ती की भी होगी जांच। तो जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पानी की तरह बहे छोटे छोटे पत्थर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार, पानी जमा होने से लोगों की बड़ी मुश्किल है। दिल्ली में मुनक नहर बांध के मरम्मत का काम जारी। एक दिन पहले बैराज टूटने से आसपास के इलाके हुए थे जलमग्न। मुनक नहर का बैराज टूटने से जेजे कॉलोनी में भरा पानी, आधुनिक मशीन की मदद से पानी निकालने का काम तेज।
उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। 7 जिलों में भारी बारिश से अलर्ट यहां पे जारी किया गया है। देहरादून और नैनीताल में किया गया ऑरेंज अलर्ट। बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव को लेकर डीएम हुए सख्त। पालिका प्रशासन साफ रास्ता कराता नजर आया।